हेलो एवरीवन, वेलकम टू A1 क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स की क्लास 10th। ठीक है, आई होप आपको 1.1 सारी क्लियर होगी। 2 पार्ट्स के अंदर कवर किया है। अगर नहीं देखी तो जाकर जरूर देख लेना। और आज के इस पार्ट को करते हैं हम शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको एक आपके एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लेट करना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट अस एज्यूम। एज्यूम करना है आपको, जो भी दिया हुआ है उसके ऑपोजिट हमने एज्यूम कर लेना है। लेट अस एज्यूम √5 is a rational number. √5 is a rational number. अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इरेशनल है तो हमने इसके ऑपोजिट लेट कर लेना है, इसे लेट करना है रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखना है, अगर ये रैशनल नंबर होगा तो हम क्या लिखेंगे, √5 को किसके इक्वल करेंगे, a/b के, क्योंकि हमें पता है जो भी रैशनल नंबर होता है वो p/q या a/b की फॉर्म में होता है। तो ठीक है, अब आप ब्रैकेट में लिखोगे वेयर a and b are co-prime numbers, where a and b are co-prime numbers। ठीक है, अगर ये co-prime numbers है तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, इस b को इस √5 के साथ लिख लेना है, यानी कि √5b इक्वल्स टू a। क्लियर है, जब हम इसे ऐसे लिख देंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर करेंगे इसकी स्क्वायरिंग। सो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करके हमारे पास क्या आएगा, दोनों तरफ अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो √5b² इक्वल्स टू a²। ठीक है, अगर हमने इसको स्क्वायरिंग की है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 5। अगर a² डिविजिबल है 5 के साथ तो क्या होगा, a भी तो डिविजिबल होगा, a is also divisible, a is also divisible by 5। अगर a² डिविजिबल है 5 से तो a² भी डिविजिबल होगा, a भी डिविजिबल होगा 5 से। क्लियर है, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये वाली। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाए तो हमने लेट कर लेना है c इंटीजर। कैसे करेंगे, लेट a इक्वल्स टू 5c। a किसको इक्वल करेंगे, 5c के इक्वल करेंगे, वेयर c इज एन इंटीजर। c कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद जब हमने a इक्वेशन बना ही ली तो इस a को फिल कर देंगे, 5c को फिल कर देंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बनकर आएगा 5b² इक्वल्स टू a² की जगह में क्या लिखेंगे, 5c लिखेंगे, 5c होल ब्रैकेट का स्क्वायर। इज इट क्लियर, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ a की जगह हमने क्या लिखा है, 5c लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी करेंगे स्क्वायरिंग। इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 5 5 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 25c² इक्वल टू में क्या था, 5b²। अब यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, 5 1 5, यहाँ से 5 5 25। तो हमारी इक्वेशन अब नेक्स्ट क्या बनकर आएगी, नेक्स्ट हमारी इक्वेशन बनकर आएगी b² इक्वल्स टू 5c²। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे b² इक्वल्स टू 5c²। ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। हम अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, हम लिखेंगे a and b having common factor 5। कॉमन फैक्टर 5। हमारे पास यहाँ पर b का भी कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है और a का भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो द दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen
is arisen because of our wrong assumption। ठीक है, जो भी हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था वो हमारी एजम्पशन यहाँ पर गलत प्रूव हो गई। सो लास्ट में देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया जो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करने को बोला था, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इर्रेशनल। अब हमें यहाँ पर इरेशनल प्रूफ करने को बोला है 3 + 2 √5 को। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपली √5 को किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन और भी इजी होते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, सेम सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, लेट अस एज्यूम, सबसे पहले एज्यूम क्या करना है, ऑपोजिट एज्यूम करना है। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 + 2 √5 को रैशनल बोला है, तो रैशनल क्या होते हैं, a/b की फॉर्म में होते हैं, तो इक्वल रख दिया इन दोनों को। तो a हमारे पास क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, a एंड b क्या है, को प्राइम है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस 2 √5 को यहाँ पर ही रखेंगे और 3 को ले जाएंगे, यहाँ प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 2 √5 इक्वल्स टू a/b माइनस 3/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो अपॉन में क्या होएगा, 1 होएगा। 2 √5, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इसका एलसीएम। नीचे आ जाएगा b को b से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया a से तो a आया, b को 1 से डिवाइड किया तो क्या आया, b, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3b। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये अंडर रूट वाली टर्म क्या है, हमारी इर्रेशनल है। क्या है, इर्रेशनल है। और ये किसके इक्वल आ रही है, ये टर्म क्या है, हमारी रैशनल है, क्योंकि ये अपॉन की फॉर्म में है तो ये क्या हो गई, रैशनल है। तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते, इर्रेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हम क्या लिखेंगे, नीचे लेकर आएंगे √5 इक्वल्स टू a-3b/2b, है ना। तो इरेशनल और ये रैशनल हो जाएगा, तो ये कभी हो नहीं सकता। तो हम लाइन लिखेंगे, सिंस a and b are integers, therefore a-3b/2 is rational, but we know that √5 is irrational. सो लास्ट में क्या लिखना होता है, लास्ट में लिखना होता है दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption. Is it clear? I hope आपको ये क्वेश्चन करना आ गया होगा। नाउ लास्ट में हम क्या लिख देंगे, therefore 3 + 2 √5 is irrational। क्लियर है? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसको करना है इर्रेशनल प्रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम हमने जो इस क्वेश्चन के में किया था वही सेम टू सेम इस क्वेश्चन में करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, ऑपोजिट एज्यूम कर लेना है हमने। लेट अस एज्यूम दैट 1/2 is रैशनल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रैशनल प्रूफ करने के लिए इसको इक्वल टू किसके रख देंगे, a/b में। तो a एंड b हमारे पास क्या है, a एंड b आर को प्राइम,
एंड हमारे पास क्या आएगा अब, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो b मल्टीप्लाई बाय 1 इज b इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई बाय a इज √2a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको a को लेकर आएंगे इसके नीचे डिवाइड में, b अपॉन a इक्वल्स टू √2। तो यहाँ पर जो ये टर्म है ये है रैशनल, और यहाँ पर जो ये टर्म है ये है इरेशनल। तो ये रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हम आगे क्या लिख देंगे, आगे हम लिख देंगे सिंस a and b are integers, a and b are integers, therefore b upon a is rational, b upon a is rational, but we know that we know that but we know that √2 is a irrational, √2 is irrational. Is it clear? नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। तो लास्ट में हमारी अगर assumption ही गलत आ गई तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। तो लास्ट में therefore 1 अपॉन √2 इज इरेशनल नंबर। हमने इसी तरीके से सारे रैशनल और इरेशनल को प्रूव करना है। आपने सबसे पहले ऑपोजिट लेट कर लेना है और लास्ट के अंदर लिख देना है जबकि जो हमने लेट किया था वो हमारा गलत है। नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 2, दैट इज 7√5। इसको भी अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपोजिट लेट कर लेंगे और लास्ट में क्या कह देंगे कि हमारी अजम्पशन जो थी रॉन्ग थी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल बोला हुआ है तो हमने रैशनल लिख देना है। नेक्स्ट अगर रैशनल है सेकंड स्टेप में 7/5 इक्वल्स टू a अपॉन b लिखना है, ये लिखना है हमें सेकंड स्टेप के अंदर, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर हमने b को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ ऑपोजिट लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आएगा हमारे पास, मतलब कि 7 को हम b के साथ लिखेंगे और √5 को यही रहने देंगे, √5 इक्वल्स टू a अपॉन 7b आ जाएगा। अगर हमारे पास ये टर्म क्या है, ये टर्म है इरेशनल और ये टर्म है रैशनल, तो इरेशनल इक्वल कभी नहीं हो सकता रैशनल के साथ, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंस a and b are integers, therefore a upon 7b is a rational, but we know that √5 is irrational, Next, this contradiction is arisen because of our wrong assumption। आई होप आपको इतनी बार करने के बाद ये चीज क्लियर होगी कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, और लास्ट के अंदर हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे 7/5 इज इरेशनल। सो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन भी प्रूव होता है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट, दैट इज पार्ट 3, दैट इज 6 + √2। तो हमें यहाँ पर भी ऐसे ही सेम करना है। लेट अस assume that 6 + √2 is a rational number। ये क्या है, रैशनल है।
सेकेंड स्टेप के अंदर 6 प्लस अंडर रूट 2 को हमने a अपॉन b में लिख देना है, दैट इज a एंड b आर को प्राइम लिख देना है ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। क्या करेंगे, 6 को पॉजिटिव से उधर जब लेकर आएंगे तो हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर -6 अपॉन में आ जाएगा 1। अब हम इनका लेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 इक्वल्स टू पूरा एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा b, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और आंसर में आ जाएगा हमारे पास a -6b अपॉन b। तो हमें पता है कि इररेशनल कभी भी रैशनल के साथ इक्वल नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे लास्ट में एक लाइन लिखनी होती है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a एंड b क्या है, इंटीजर्स है, देयरफॉर a -6b अपॉन b is a rational, बट हमें पता है कि ये रैशनल है, बट जो भी हमने लिया है यहाँ पर इक्वल टू के साथ, we know that अंडर रूट 2 is irrational, अंडर रूट 2 is irrational। ठीक है, ये रैशनल है और ये इररेशनल है, तो यहाँ से हमारा क्या बनता है कि हमारी कॉन्ट्राडिक्शन गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पर हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption, ठीक है, गलत एजम्पशन की वजह से यहाँ पर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। ठीक है, सो देयरफॉर 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ इररेशनल, हमारा ये भी हो गया प्रूव। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है, इसकी एग्जांपल्स भी कर ली, 1.1 भी कर ली और 1.2 भी कर ली। आई होप आप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 2 की। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।